विपक्ष के साथ साथ अब उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, जिनके पास कुल जमा राजनीतिक पूंजी बस इतनी सी है कि वो एक सीएम जो काफी वक्त से जेल में बंद है, उनकी पत्नी है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की। अब देखिए, सुनीता केजरीवाल जो पार्टी के आधिकारिक मेंबर तक नहीं है, जिनके पास कोई पद नहीं है, वो 3 बार प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी के खिलाफ बोलने लगी है। हालांकि अब लोगों की सिंपैथी बटोरने के लिए सुनीता केजरीवाल ने कितने झूठ बोले और पीएम मोदी को लेकर क्या बोला, सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले हरकत में आ गई है। उन्होंने हरियाणा वासियों से अपील की है कि वो विधानसभा चुनाव में आपको जिताए और उनके पति को झूठे मामले में जेल भेजने के अपमान का बदला ले। अब देखिए, झूठ कौन बोल रहा है ये जनता अच्छे से जानती है। और अगर अरविंद केजरीवाल को झूठे मामले में जेल भेजा गया है तो क्यों अरविंद केजरीवाल अपनी बेगुनाही का सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पा रहे? क्योंकि कोर्ट तो सबूतों के आधार पर चलती है। अब सबूत पेश कीजिए और बाहर आ जाइए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। यहाँ पर सुनीता केजरीवाल का ये भी कहना था कि पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से जलते हैं। अब हमें ये नहीं समझ आता कि आखिर अरविंद केजरीवाल से प्रधानमंत्री मोदी क्यों जलेंगे। खुद सोचिए, 2024 से पहले आपके पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं था। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी हार गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये गठबंधन नहीं चल पाया। पंजाब की 3 लोकसभा सीटें आपकी झोली में आई और आप कहते हैं कि पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से जलते हैं। लेकिन चुनाव के लिए तो अरविंद केजरीवाल खुद अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, चुनाव प्रचार के लिए, और बार बार बोल रहे थे कि मुझे नरेंद्र मोदी ने जेल में डाला है, इसलिए मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए इंडी अलायंस को जिताए। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ तक कि दिल्ली की 7 सीटों पर ही उनका पत्ता साफ हो गया। जनता ने लोकसभा चुनाव में उन्हें हराकर ये साफ संदेश दे दिया कि हम अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं लाना चाहते। फिर भी सुनीता केजरीवाल कहती है कि पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से जलते हैं। अरे जलेंगे क्यों? कोई एक वजह हो तो बताओ। आप भी पूरे देश की बात नहीं करते, दिल्ली की ही कर लेते हैं। जहां आपकी सरकार है वहां पे भी आपका मोदी कार्ड नहीं चला, आपकी सरकार एक भी सीट नहीं जीत पाई और आपको लग रहा है कि अब मोदी कार्ड जेल में जाने की सिंपैथी हरियाणा में चल जाएगी। अरे अरविंद केजरीवाल बस हरियाणा में पैदा ही हुए हैं। हरियाणा के लिए क्या कुछ किया है उन्होंने, ये अभी तक आपके पास नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि हरियाणा के लिए अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। उन्हें जो भी करना है वो कर ले, लेकिन हरियाणा की जनता नरेंद्र मोदी को जवाब देगी। पहले अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा बोल बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे और अब सुनीता केजरीवाल ये बोल के हरियाणा के लोगों को बेवकूफ बना रही है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के लिए क्या किया है ये अभी तक सुनीता केजरीवाल ने नहीं बोला। हालांकि वो वहां पे जीतना चाहती है, लेकिन वहां के लोगों के लिए क्या काम आम आदमी पार्टी ने किया है, ये जवाब सुनीता केजरीवाल के पास नहीं था। आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हरियाणा में एक भी सीट पर भाजपा को मत जिताइएगा। लेकिन क्यों भाई? आप बार बार बोल रहे हैं कि मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, लेकिन यहाँ पर ये उन्हें जानना जरूरी है कि जेल में उन्हें नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि कोर्ट ने डाला है। इसमें मोदी ने कुछ नहीं किया है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, शराब घोटाले को लेकर नए नए खुलासे कर रही है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल हैं, कोर्ट से बाहर वो आ नहीं पा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और आप बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन कैसे, ये भी बताइए। अगर आपको लगता है कि झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी ने जेल में डाला है तो इसका सबूत है, तो आप भी पेश कीजिए। आप क्यों नहीं पेश कर रहे? लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। ऐसी तमाम स्टोरीज को देखने के लिए आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।